जब कोई लड़की तुम्हें चुपचाप छोड़कर चली जाती है, बिना लड़े बिना चिल्लाए, तो समझ लेना कि कहानी वहीं खत्म नहीं हुई है। वहीं से असली कहानी शुरू हुई है। दर्द हमेशा आवाज नहीं करता। कुछ दर्द बहुत शांति से अंदर बैठ जाते हैं और वही दर्द इंसान को सबसे ज्यादा बदलता है। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुमने किसी लड़की के लिए सब कुछ किया, समय दिया, ध्यान दिया, समझने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसने बस इतना कहा, अब मन नहीं लगता। तुम सोचते रह गए, गलती कहाँ हुई, क्या कम था, क्या ज्यादा था। सच ये है कि उस पल तुम्हें जो दर्द हुआ वो सिर्फ ब्रेकअप का नहीं था, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बनी एक पूरी दुनिया के टूटने का दर्द था। लड़कियों की मानसिकता बाहर से जितनी सरल दिखती है, अंदर से उतनी ही गहरी होती है। वो सीधे नहीं सोचती, वो परतों में सोचती हैं। और जो इंसान सिर्फ ऊपर की परत देखता है वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। आज मैं तुम्हें कोई चाल नहीं सिखा रहा। आज मैं तुम्हें वो सच दिखा रहा हूं जो ज्यादातर लोग महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ये बातें सुनकर कुछ लोगों को चुभेगा, कुछ को गुस्सा आएगा और कुछ को पहली बार अपने जीवन की बहुत सारी घटनाएं समझ में आएंगी। लड़की का मन एक पल में नहीं बदलता, वो धीरे धीरे बदलता है। इतना धीरे कि सामने वाला इंसान समझ ही नहीं पाता। जब वो हंसती है तब भी वो सोच रही होती है, जब वो चुप होती है तब तो और भी ज्यादा उसकी चुप्पी सबसे खतरनाक संकेत होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लड़कियां भावनाओं से चलती हैं। ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि वो भावनाओं को बहुत गहराई से पढ़ती हैं। वो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे व्यवहार को याद रखती है। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा वो ये देखती हैं कि तुम कैसे बोलते हो। कई बार तुम सोचते हो कि सब ठीक चल रहा है, बातें हो रही हैं, हंसी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक सवाल बन चुका होता है, क्या ये इंसान मुझे समझता है। और जिस दिन उस सवाल का जवाब उसके अंदर ना बन पाए, उस दिन से उसका मन धीरे धीरे हटने लगता है। लड़कियों का लगाव अचानक खत्म नहीं होता। वो खत्म होने से पहले बहुत कुछ सहती हैं, बहुत बार खुद को समझाती हैं, बहुत बार खुद को दोष देती हैं। वो कहती हैं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मुझसे ही गलती हो रही है। लेकिन जब वो खुद को समझाना बंद कर देती हैं तब समझ लो कि कहानी अब आखिरी मोड़ पर है। पहला गहरा सच यही है, लड़की तब नहीं जाती जब उसे दर्द होता है, वो तब जाती है जब उसे दर्द की आदत हो जाती है। जब दर्द नया होता है तो उम्मीद होती है, जब दर्द रोज का हो जाता है तो उम्मीद मर जाती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। तुम सोचते हो कि वो बिना वजह बदल गई, लेकिन सच ये है कि बदलाव की वजह तुमने कभी सुनी ही नहीं। लड़कियां साफ साफ सब कुछ नहीं कहती क्योंकि वो ये मान लेती हैं कि अगर सामने वाला समझदार होगा तो उसे बिना बोले समझ जाना चाहिए। ये उम्मीद कई रिश्तों को खत्म कर देती है। दूसरा गहरा सच थोड़ा कड़वा है। लड़की जिस इंसान से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है उससे वो सिर्फ प्यार नहीं करती, वो अपनी पहचान का एक हिस्सा उसे दे देती है। इसलिए जब वो उस इंसान से दूर होती है तो वो सिर्फ किसी को छोड़ नहीं रही होती, वो खुद को वापस समेट रही होती है। यही कारण है कि ब्रेकअप के बाद वो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटा होता है। और यही वजह है कि वो दोबारा उसी जगह लौटना नहीं चाहती जहां उसने खुद को खोया था। तीसरा सच वो है जो बहुत कम लोग मानते हैं। लड़कियां सुरक्षा को प्यार से ऊपर रखती हैं। यहां सुरक्षा का मतलब शरीर की सुरक्षा नहीं है, यहां बात मन की सुरक्षा की है। अगर उसे लगे कि तुम्हारे साथ वो खुद को खुलकर नहीं जी सकती तो वो धीरे धीरे अपने दरवाजे बंद करने लगती है। वो कम बताने लगती है, कम शेयर करने लगती है और तुम सोचते हो कि वो बदल गई है। असल में वो खुद को बचा रही होती है। चौथा सच बहुत गहरा है। लड़की उस इंसान से दूर होने लगती है जो उसे हल्के में लेने लगता है। शुरुआत में हर ध्यान अच्छा लगता है, लेकिन जब ध्यान आदत बन जाए और सम्मान कम हो जाए तो मन भारी होने लगता है। वो ये नहीं चाहती कि तुम उसे पूजो, वो ये चाहती है कि तुम उसे समझो। पांचवा सच सुनने में सरल है लेकिन समझना मुश्किल। लड़कियां उन पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो अपने मन को संभाल सकते हैं, जो हर बात पर टूट नहीं जाते, जो हर डर को दिखा नहीं देते, जो खुद के जीवन में व्यस्त होते हैं। ये आकर्षण किसी चाल से नहीं आता, ये अंदर की स्थिरता से आता है। और अगर तुम्हारा पूरा संसार उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे तो उसका मन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है क्योंकि बोझ कोई नहीं उठाना चाहता। छठा सच बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। लड़कियां शब्दों से नहीं अनुभव से जुड़ती हैं। तुम क्या कहते हो इससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम उसे कैसा महसूस कराते हो। अगर वो तुम्हारे साथ होकर भी अकेलापन महसूस करती है तो तुम्हारे 1000 वादे भी बेकार हैं। और अगर वो तुम्हारे साथ शांति महसूस करती है तो तुम्हारी खामोशी भी काफी है। सातवां और सबसे गहरा सच यही है, लड़की जब किसी से अलग होती है तो वो पहले ही उस इंसान को अपने मन में छोड़ चुकी होती है। जो विदाई तुम्हें अचानक लगती है वो उसके लिए बहुत पुरानी होती है।
वो रो चुकी होती है, वो टूट चुकी होती है, वो खुद को समझा चुकी होती है। तुम बस आखिरी दृश्य देखते हो। यही कारण है कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। ये सब सुनकर अगर तुम्हारे मन में गुस्सा आ रहा है तो रुक जाओ। ये कहानी किसी के खिलाफ नहीं है। ये कहानी समझ की है, जिम्मेदारी की है और खुद को बेहतर बनाने की है। क्योंकि जब तुम लड़कियों की मानसिकता को दोष देने लगते हो तब तुम अपने हिस्से की जिम्मेदारी से भागते हो, और जो इंसान जिम्मेदारी से भागता है वो कभी किसी के लिए सुरक्षित नहीं बन पाता। असली शक्ति किसी को कंट्रोल करने में नहीं होती, असली शक्ति खुद को समझने में होती है। और यही समझ तुम्हें उस मोड़ पर ले जाती है जहां रिश्ते मजबूरी नहीं चुनाव बनते हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। कभी गौर करना, जब कोई लड़की अचानक शांत हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि अब सब ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन असल में वही शांति सबसे ज्यादा शोर मचा रही होती है। क्योंकि सवाल खत्म होना ठीक नहीं होता। खतरा तब होता है जब सवाल पूछने की जरूरत ही खत्म हो जाए। लड़कियां बहस इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें अभी उम्मीद होती है। वो चाहती हैं कि सामने वाला सुने, समझे, बदले। लेकिन जिस दिन वो बहस छोड़ देती हैं उस दिन वो मन से निकलने लगती हैं। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। 8वां गहरा सच यही है, लड़की जब बात करना कम करती है तो वो दूरी बना रही होती है ताकि अलग होने का दर्द थोड़ा कम हो जाए। वो खुद को तैयार कर रही होती है। उस वक्त अगर तुम उससे पूछो क्या हुआ तो वो कहेगी कुछ नहीं, और तुम उसे सच मान लोगे। लेकिन सच ये है कि उस कुछ नहीं के अंदर बहुत कुछ दबा होता है। लड़कियां सीधा छोड़कर नहीं जाती। वो पहले खुद को भावनात्मक रूप से अलग करती हैं। वो खुद से बात करती हैं, खुद को समझाती हैं, खुद को मजबूत बनाती हैं। और जब उन्हें लगता है कि अब वो अकेले चल सकती हैं तब वो तुम्हें बताती हैं कि वो जा रही हैं। तुम उस दिन टूटते हो लेकिन वो उस दिन नहीं टूटती। वो बहुत पहले टूट चुकी होती है। 9वां सच थोड़ा दर्दनाक है। लड़की को अगर बार बार ये महसूस हो कि उसे समझाने की जिम्मेदारी उसी की है तो वो थक जाती है। हर बात समझाना, हर भाव बताना, हर दर्द शब्दों में डालना, ये सब बहुत ऊर्जा लेता है। और जब वो थक जाती है तो वो चुप हो जाती है। वो नहीं चाहती कि तुम उससे लड़ो, वो चाहती है कि तुम उसे समझो। लेकिन समझ जब मजबूरी बन जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है। 10वां सच बहुत अंदर तक जाता है। लड़की को भरोसा धीरे धीरे टूटता है। कोई एक बड़ी गलती नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती हैं। एक बार तुमने उसकी बात हल्के में ली, एक बार तुमने उसके डर पर हंसी उड़ा दी, एक बार तुमने कहा इतना मत सोचा कर, और हर बार उसका मन थोड़ा सा पीछे हट गया। भरोसा टूटने पर आवाज नहीं आती, बस जुड़ाव कम होता जाता है। और जुड़ाव जब कम होता है तो प्यार भी कमजोर पड़ने लगता है। 11वां सच ये है, लड़कियां तुलना बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं। भले ही तुम कुछ ना बोलो, भले ही तुम कुछ ना करो, अगर तुम्हारा ध्यान बंटा हुआ है तो वो समझ जाती हैं। वो खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहती। वो सिर्फ ये जानना चाहती हैं कि उनकी जगह सुरक्षित है या नहीं। और जिस दिन उन्हें लगे कि वो सिर्फ एक विकल्प है उस दिन उनका मन हटने लगता है। 12वां 13वां सच बहुत गहराई वाला है। लड़कियां उन पुरुषों से दूर। 14वां सच बहुत शांत है। लड़की को शोर नहीं चाहिए, उसे शांति चाहिए। ड्रामा उसे थका देता है, अनिश्चितता उसे परेशान करती है। वो ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती है जिसके साथ उसका मन आराम कर सके, जहां उसे साबित न करना पड़े कि वो काफी है। 15वां सच थोड़ा कठोर है। लड़कियां वादों पर नहीं रुकती, वो बदलाव देखती हैं। अगर तुम हर बार माफी मांगते हो लेकिन बदलते नहीं हो तो वो माफी भी बेअसर हो जाती है। क्योंकि शब्द सुनने में अच्छे होते हैं लेकिन अनुभव याद रहते हैं। अब यहाँ एक कहानी समझो। एक लड़का था, वो बहुत प्यार करता था, लेकिन हर बार जब लड़की कुछ कहती वो या तो टाल देता या मजाक बना देता। लड़की ने कई बार कहा मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़के ने कहा तुम ज्यादा सोचती हो। धीरे धीरे लड़की ने कहना बंद कर दिया। लड़के को लगा अब सब ठीक है। एक दिन लड़की ने बस इतना कहा मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता। लड़का समझ नहीं पाया कि सब ठीक होते हुए भी सब खत्म कैसे हो गया। यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। अंत हमेशा लड़ाई से नहीं आता, कभी कभी अंत शांति से आता है, और वही अंत सबसे दर्दनाक होता है। अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो ये मानना पड़ेगा कि लड़की का मन जीतना कोई खेल नहीं है। ये समझ का रास्ता है, धैर्य का रास्ता है, जिम्मेदारी का रास्ता है। और ये रास्ता आसान नहीं होता क्योंकि इसमें तुम्हें खुद के अंदर झांकना पड़ता है, और यही जगह सबसे मुश्किल होती है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक पुरुष कैसे खुद को ऐसा बना सकता है जहां लड़की डर से नहीं सम्मान से जुड़ती है, जहां रिश्ता जरूरत नहीं चुनाव बनता है। जब लड़की उस पुरुष से जुड़ती है जो खुद के साथ ठीक होता है, जो अकेले बैठ सकता है और खुद से भागता नहीं, जो हर पल किसी का सहारा नहीं ढूंढता। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ सुरक्षित होता है वही किसी और को भी सुरक्षित महसूस करा सकता है।
लड़कियों को बहुत जल्दी महसूस हो जाता है कि सामने वाला इंसान उन्हें चाहता है या उन्हें ज़रूरत समझता है। चाहत में आज़ादी होती है, ज़रूरत में दबाव होता है, और दबाव धीरे धीरे किसी भी रिश्ते का दम घोंट देता है। अब यहाँ एक गहरी बात समझो, लड़की उस पुरुष से नहीं डरती जो शांत रहता है, वो उस पुरुष से डरती है जो भीतर से टूट रहा होता है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो जानती है कि ऐसा इंसान कभी भी फट सकता है, या तो गुस्से में या फिर बेबसी में। और अस्थिरता लड़कियों को सबसे ज़्यादा असुरक्षित करती है। यही वजह है कि वो उन पुरुषों से दूर होने लगती हैं जो हर छोटी बात पर भावुक हो जाते हैं। यहाँ भावुक होने का मतलब रोना नहीं है, यहाँ मतलब है हर बात को दिल पर लेना, हर बात को खुद से जोड़ लेना। अगर वो थोड़ा देर से जवाब दे दे तो मन बेचैन हो जाना, अगर वो व्यस्त हो तो खुद को नज़रअंदाज महसूस करना। ये सब बातें उसके मन में एक ही सवाल पैदा करती हैं, क्या ये इंसान मेरे बिना खुद को संभाल पाएगा? और जब इस सवाल का जवाब ना की तरफ जाता है तो जुड़ाव कमज़ोर पड़ने लगता है। अब एक और सच सुनो जो बहुत कम लोग बोलते हैं। लड़कियों को ताकतवर दिखावा पसंद नहीं आता, उन्हें असली ताकत पसंद आती है। असली ताकत शोर नहीं करती, वो शांत रहती है, वो साबित नहीं करती, वो बस होती है। जो पुरुष हर वक्त खुद को सही साबित करने में लगा रहता है वो भीतर से डरा हुआ होता है, और डर को महिलाएं बहुत गहराई से पढ़ लेती हैं। अब एक दृश्य सोचो, एक पुरुष है जो अपनी दुनिया में व्यस्त है, उसके अपने लक्ष्य हैं, अपना काम है, अपना रास्ता है। वो लड़की से बात करता है लेकिन उसके आसपास घूमता नहीं रहता। वो उसे चाहता है लेकिन उसे पकड़ कर नहीं रखता। वो उसकी इज्जत करता है लेकिन उसे अपने ऊपर नहीं बैठाता। ऐसा पुरुष लड़की के मन में जगह बनाता है क्योंकि वो उसे सांस लेने की जगह देता है। अब इसके उल्टा सोचो, एक ऐसा पुरुष जिसका पूरा दिन उसी के जवाब पर टिका हो, जिसका मूड उसके मैसेज से तय होता हो, जिसकी खुशी उसकी मौजूदगी पर निर्भर हो। ये सब शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन कुछ समय बाद ये भारी लगने लगता है, क्योंकि इंसान किसी और की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए बना ही नहीं होता। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है, लड़कियाँ उन पुरुषों की कद्र नहीं करती जो खुद को कम आंकते हैं। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो वो तुम्हें बड़ा नहीं देख पाएंगी। अगर तुम खुद से संतुष्ट नहीं हो तो वो तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। ये अहंकार की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वो सीमाएं बनाता है, और सीमाएं लड़कियों को साफ संकेत देती हैं कि ये इंसान खुद को जानता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी मोड़ है। लड़की उस पुरुष की तरफ खींचती है जिसके पास खोने के लिए सब कुछ नहीं होता, जिसका जीवन सिर्फ उसी पर टिका नहीं होता, जिसके पास जाने का डर कम होता है। वो जाने नहीं देता। ये विरोधाभास लगता है लेकिन यही सच्चाई है। जो इंसान डर से पकड़ता है वो खो देता है, जो इंसान शांति से खड़ा रहता है वो आकर्षण बन जाता है। अब यहाँ रुककर अपने जीवन को देखो, क्या तुम किसी के लिए अपनी पहचान छोड़ बैठे हो? क्या तुमने अपने शौक, अपने लक्ष्य, अपनी दुनिया धीरे धीरे बंद कर दी है? अगर हाँ तो यही वो जगह है जहाँ से बदलाव शुरू होना चाहिए, क्योंकि लड़की को बदलने की कोशिश कभी काम नहीं करती लेकिन खुद को स्थिर बनाना सब कुछ बदल देता है। अगले हिस्से में हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं रहेगी, वो तुम्हारे जीवन की दिशा की बात होगी, जहां तुम्हें समझ आएगा कि असली आकर्षण किसी तकनीक से नहीं आता, वो अंदर की शांति से पैदा होता है। अब सवाल ये नहीं है कि लड़की क्या सोचती है, अब सवाल ये है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। अक्सर पुरुष यही गलती करते हैं, वो पूरी जिंदगी किसी और के मन को समझने में लगा देते हैं लेकिन कभी अपने मन को ईमानदारी से नहीं देखते, और यही से असली कमजोरी शुरू होती है। लड़कियां बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं कि सामने वाला इंसान खुद से भाग रहा है, वो अपने डर छुपा रहा है, अपनी खाली जगह किसी रिश्ते से भरना चाहता है, और जब कोई रिश्ता भराव बन जाए तो वो बोझ बन जाता है। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, लड़की उस पुरुष के साथ नहीं रहती जो उसे खुश करने की कोशिश करता है, वो उस पुरुष के साथ रहती है जो खुद के साथ ठीक होता है, जो उसे खुश रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठाता, क्योंकि खुशी मांग नहीं होती, खुशी साझेदारी होती है। जब तुम किसी के सामने खुद को अधूरा दिखाते हो तो वो खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगती है, और जिम्मेदारी प्यार को मार देती है। अब एक दृश्य सोचो, एक लड़की किसी पुरुष के साथ बैठी है, वो कुछ नहीं बोल रही,